हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ पे ये दो हमारे नंबर्स दे रखे हैं, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद में इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। सबसे पहले तो हम एक चीज़ जानते हैं कि जब भी हम एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो है ना तो एडिशन होता है, ना सब्ट्रैक्शन होता है और ना ही मल्टीप्लिकेशन होता है। पहले हमें इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे ये 3 को ऐसे लिखेंगे और इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 5 5 जा 25, 25 में 1 ऐड करेंगे 26/5। अब यहाँ पे ऊपर ये 3 है, अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं और यहाँ पे 26 है और नीचे 5 है। ऊपर वाला कोई भी नंबर 5 से तो डिविजिबल है नहीं, तो इनको हम आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। 26 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 78/5। अभी ये हमारा कैसा आया है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमें किस फॉर्म में लिखना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो हम क्या करेंगे? 78 को डिवाइड करेंगे 5 से। 5 1 जा 5, यहाँ पे 7 में से 5 गया है, 2 बचेगा। इस 8 को उतार लेंगे। 5 5 जा 25, यहाँ पे 8 में से 5 गया, 3 बचेगा। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? यहाँ पे जो आंसर आता है ना उसको यहाँ पे लिखते हैं बीच में, और ये जो नीचे दे रखा होता है इसकी पोजीशन यही रहती है, और जो रिमाइंडर बचता है इसको ऊपर लिख लेते हैं। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। अब आते हैं हम बी वाले पे। तो बी वाला क्या दे रखा है? 5 × 6 3/4। 5 को तो ऐसे ही लिख लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो 4 6 जा 24, 24 में 3 ऐड करेंगे 27/4। अब यहाँ पे ये 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 5/1। अब यहाँ पे ऊपर 5 है, 27 है, 4 से तो कोई डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये लोएस्ट फॉर्म में, और इनको हम आमने सामने इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? 135 और 1 4 जा 4। अब यहाँ पे इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 135 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 3 जा 12, 13 में से 12 गया 1, 5 को नीचे लिख लेंगे। 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 15 में से 12 गया, 3 बचेगा। अब ये जो आंसर आया ना इसको यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो नीचे होता है इसकी पोजीशन ऐसे नीचे ही रखते हैं, रिमाइंडर को ऊपर रखते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। तो यहाँ पे ये क्या दे रखा है हमें? 7 × 2 1/4। तो 7 को तो हम ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे 2 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 4 2 जा 8, 8 में 1 ऐड करेंगे 9/4। यहाँ पे ये 7 है, 7 को हम लिख सकते हैं 7/1। यहाँ पे ये 4 है नीचे, ऊपर तो कोई 4 से डिविजिबल है नहीं, तो इसका मतलब हम इनको डायरेक्टली आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 7 9 जा 63, 1 4 जा 4। अब यहाँ पे हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, तो 63 को 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो किस तरह से डिवाइड करेंगे? 63 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 1 जा 4 आएगा, यहाँ पे 6 में से 4 गया, 2 बचेगा। इस 3 को नीचे लिखेंगे। 4 5 जा 20, यहाँ पे 23 में से 20 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? यहाँ पे ये जो आंसर आया ना इसको यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो नीचे होता है इसको ऐसे नीचे लिख लेते हैं, और जो बचता है उसको ऊपर लिख लेते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट में किस तरह से दे रखा है? 4 × 6 1/3। तो यहाँ पे 4 को तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं। 3 6 जा 18, 18 में 1 ऐड करेंगे 19, तो ये हो गया 19/3। और इस 4 को लिख सकते हैं 4/1। अब यहाँ पे नीचे है 3, ऊपर तो कोई 3 से डिवाइड हो नहीं रहा है, तो इनको हम आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। 19 4 जा 76, 1 3 जा 3। अब यहाँ पे इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, तो यहाँ पे 76 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 2 जा 6, 1 बचेगा। इस 6 को नीचे लिखेंगे। 3 5 जा 15, यहाँ पे 1 बचेगा। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? जो आंसर आता है उसको हम लिखते हैं बीच में, और ये जो नीचे दे रखा होता है इसकी पोजीशन यही रहती है, और रिमाइंडर को ऊपर लिख देते हैं।
अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारे किस तरह से दे रखा है 3/1/4 इंटू 6। तो यहाँ पे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है तो इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है। 4 3 जा 12, 12 में 1 ऐड करेंगे 13, तो ये हो गया 13/4 इंटू 6। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 4 जो है ये 2 से डिविजिबल है, ये 6 हमारा 2 से डिविजिबल है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ऊपर क्या बचेगा 13 3 जा 39 और नीचे बचेगा 2 1 जा, यहाँ पे इसके नीचे हम हमेशा 1 लिखते हैं, 2 1 जा 2। अब 39 को अगर हमें 2 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे 2 1 जा 2, यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, 9 को ऐसे लिखेंगे और फिर 2 9 जा 18, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, ये जो आंसर है इसको यहाँ पे लिखते हैं और ये जो नीचे दे रखा होता है उसकी पोजीशन वही रखते हैं और जो रिमाइंडर बचता है 1 इसको हम ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आते हैं हम नेक्स्ट। तो ये क्या है एफ वाला, यहाँ पे ये हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है, इसको हमें पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। 5 3 जा 15, 15 में 2 ऐड करेंगे 17, तो ये हो गया 17/5 इंटू 8। अब यहाँ पे ये ऊपर 8 है, इधर 17 है, कोई 5 से डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे इनको यहाँ पे 1 लिख के आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 8 जा 136, 5 1 जा 5, तो यहाँ पे 136 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 2 जा 10, 13 में से 10 गया 3 बचेगा, इस 6 को लिखेंगे। 5 7 जा 35, यहाँ पे 6 में से 5 गया 1 बचेगा। तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये जो आंसर आया है उसको हम बीच में लिखते हैं और जो नीचे दे रखा होता है उसको हम ऐसे ही नीचे लिख लेते हैं और जो रिमाइंडर होता है उसको हम यहाँ लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।